तत्वात रामायण में श्री डोंगरे जी महाराज लिखते हैं कि राम जी को कहा गया था कि आने वाले कल में तुम्हारा राज्याभिषेक होना है। यह सुनकर राम जी प्रसन्न नहीं हुए नहीं। वो राज्याभिषेक के मुहूर्त में बन गए तो तनिक भी नाराज हुए नहीं। तुमको कोई कहे कि कल तुमको 1 लाख रुपया मिलना है तो क्या तुम्हें रात्रि में नींद आएगी? तुमको कोई भोजन के लिए निमंत्रण दे कि आने वाला कल तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ भोजन करने पधारना, 12-1 बजे भूख लगे और तुम जिम में जाओ। उस समय निमंत्रण देने वाला हाथ जोड़ गए कि यहाँ तो सब कुछ पूरा हो गया, जय श्री कृष्णा, अब तो घर पधारो। तुम्हारी क्या दशा होगी? फोटो लेने लायक चेहरा हो जाएगा। मन में विचार आएगा कि मुझे भोजन का निमंत्रण दिया था, अब मेरा अपमान क्या है? छोटी छोटी बातों में तुम्हारे मुख की कांति बिगड़ सकती है अथवा कुमला जाती है। राम जी जिसे कहा गया है तुमको कल पृथ्वी का राजा बनना है, वैसा सुनकर राम जी के मुख में श्री में वृद्धि नहीं हुई और राज्याभिषेक के मुहूर्त में जब वनवास मिला तो उनके मुख श्री में कुमला ही नहीं। श्री राम सुंदर है। श्री राम जी का सौंदर्य सदैव स्थायी रहने वाला है। जगत सुंदर है, कदाचित से सुंदर दिखे तो इसकी सुंदरता स्थिर रहने वाली नहीं है। राम जी किसी पर दृष्टि डालते नहीं, कदाचित किसी स्त्री पर नजर आ जाए तो राम जी को मातृभाव रखते हैं। ये हमारी माँ है, प्रत्येक स्त्री तो मातृभाव से देखता है, राम जी को सुहाता है। जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखने वाला ईश्वर को तनिक भी सुहाता नहीं। तुम्हारी आंख में काम है या राम है? तुम जगत को काम भाव से देखते हो या राम जी की भावना से देखते हो? परमात्मा ने आंख तो सबको समान रूप से दी है। धन होने में कदाचित विषमता हुई हो सकती है, गरीब श्रीमंत सबको प्रभु ने आंख तो एक समान दी है। भक्ति में आंख मुख्य है। पाप का आरंभ आंख से होता है और भक्ति का आरंभ भी आंख से होता है। परमात्मा सुंदर है ऐसा जिसको विश्वास हो गया है वो भक्ति करता है, और संसार सुंदर है ऐसा जिसको जो समझता है वो पाप करता है। जगत खराब नहीं है परंतु वह बहुत सुंदर भी नहीं है। श्री रामचंद्र जी किसी पर भी दृष्टि नहीं डालते, बिना कारण किसी के तकते नहीं। राम जी प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखते हैं। राम जी इतने अधिक शुद्ध है कि जो राम जी को स्मरण करता है वह भी शुद्ध हो जाता है। रामायण अनेक है, उसमें महापुरुषों के अनेक रीति से राम जी का वर्णन किया है। श्री एकनाथ जी महाराज भावार्थ रामायण बहुत मोटी है। अनेक रामायण शोषण करके एकनाथ महाराज ने कथा की है। वाल्मीकि रामायण मोटे आकार की है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। एकनाथ महाराज की रामायण में 45,000 श्लोक है। बहुत मोटी रामायण हो गई है। रामायण की महाराज की रामायण बहुत विस्तृत है, जिसके लगाने में महाराज को याद आया कि इतनी रामायण और हनुमान जी को सुनाई है। अब उसके पीछे श्री राम जी प्रेरणा से ये कथा करता हूँ। युद्धकांड की कथा में श्री एकनाथ जी महाराज ने वर्णन किया। लंका का युद्ध चालू हुआ। रावण के बड़े बड़े महारथी युद्ध मारे जा चुके थे। कुंभकर्ण सोया हुआ था। तब युद्ध करने के लिए रावण ने उसको जगाया। कुंभकर्ण को खूब मदिरा पिलाई, खूब मांस खिलाया। कुंभकर्ण रावण से मिलने आया। उसने रावण से पूछा, मुझे क्यों जगाया है? रावण ने कहा, राम जी के साथ युद्ध करने के लिए तुमको जगाया है। कुंभकर्ण ने पूछा कि राम जी के साथ क्यों युद्ध हो रहा है? रावण ने बहुत बातें की, कहा सीता जी के लिए युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया, लंका में अनेक देव गंधर्व कन्याएं हैं, फिर भी सीता जी की चोरी करने को क्यों गया? तुमने चोरी की, ये बहुत खोटा किया, वह तेरी भूल है। तू सीता जी किस लिए लाया है? रावण ने कहा कि लंका में बहुत सी देव गंधर्व कन्या है तो है, परंतु सीता जी जैसी एक भी नहीं है। सीता जी अति सुंदर है, इसकी तुलना कोई आ सके ऐसा कोई नहीं है। इस कारण से मैं सीता जी को ले आया। कुंभकर्ण ने पूछा, तो सीता जी को ले आया तो तेरी इच्छा पूरी हुई हो कि नहीं? रावण ने कहा, मेरी इच्छा पूरी होती नहीं है। सीता जी एक महान पतिव्रता है, वे आंख ऊंची करके किसी को सामने देखती ही भी नहीं है। तब कुंभकर्ण रावण को सलाह दी कि तू नकली राम बन करके सीता जी के पास था। रावण ने कहा, ऐसा करके देखा, परंतु कुंभकर्ण मैं तुमको क्या कहूँ? कुंभकर्ण, जब मैं नकली राम बनता हूँ तो मेरे मन में काम रहता नहीं है। रावण राक्षस मायावी है। उसमें ऐसी शक्ति है कि जिसका रूप धारण करना चाहे वो उसका चिंतन करे, उससे उसका रूप मिल जाता है। राम जी का रूप धारण करने के लिए जब वह राम जी के चिंतन करता है तो नकली राम बनता है। तब प्रत्येक स्त्री में उसका मातृभाव हो जाता है। पर स्त्री में अतिशय काम भाव रखने वाले राक्षस में तनिक भी काम रहता नहीं है। रावण ने तो यहाँ तक कहा कि मैं राम जी का चिंतन करता हूँ, राम जी का अनुकरण करता हूँ, नकली राम बनाता हूँ, तब मंदोदरी में भी मेरा मातृभाव हो जाता है। नकली राम में इस शक्ति है और असली राम में कैसी होगी? राम जी चरित्रादि शुद्ध है। राम जी संपूर्ण रूप से एक पत्नीव्रतधारी है। दशरथ महाराज थोड़ी भूल हुई। दशरथ महाराज ने अनेक स्त्रियों के साथ विवाह किया।
उनके राज्य में एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था। श्री राम जी को ये अच्छा नहीं लगा। श्री राम जी ने यह रीति कुल सुधारी। राम राज्य में एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ विवाह कर सकता है। जगत के अन्य प्रत्येक स्त्री में मात्र भाव रखता है। राम जी को भोग पर इतनी योग्य लगी नहीं, परंतु मेरे पिताजी ने भूल की, ऐसी राम जी कभी बोले नहीं। पिताजी की भूल राम जी के बहुत विवेक से मुक्ति से सुधारी। मैं एक पत्नी व्रत पालन करूंगा। मेरी प्रजा भी एक पत्नी व्रत का पालन करे। बूढ़ों को कोई भूल होगी हो तो भूल का पुत्र द्वारा किया जाना योग्य नहीं है। बड़ों को दोष अनुकरण करना नहीं। पिताजी प्याज खाते हो इसलिए पुत्र भी खाए, ये बात भी नहीं है। पिताजी अथवा गुरुजी जो पवित्र आचरण करते हो उनका ही अनुकरण करना शिष्य को करना चाहिए। गुरुजी तम्बाकू खाते हो इसलिए चेला भी कहे कि हम भी तम्बाकू खाएंगे क्योंकि गुरुजी खाते हैं, ऐसा करना उचित नहीं है। गुरुजी के खाते हो तो भले ही खाए, गुरुजी बड़े हैं। 4 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचार्य ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। आज विद्या परिपूर्ण करके विद्यार्थी घर जाने को तैयार हुआ तब तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है। उसने गुरुजी को वंदन करके उनकी आज्ञा लेते हुए कहा, अब मुझे अंतिम उपदेश दो। तब गुरुजी ने कहा, बेटा अब मुझे घर जाकर विवाह करना है। मुझे आनंद है, परंतु मुझे उपदेश है कि विवाह होने के बाद याद रखना कि तेरी माँ परमात्मा है, तेरे पिता परमात्मा है। संसार में ऐसा दिखता है कि विवाह होने के बाद छोकरों को माता पिता के प्रति प्रेम धीरे धीरे कम हो जाता है। कानों में मंत्र देने वाला कोई मिले जिनके कारण नीयत बिगड़ने लगती है। गुरुजी ने शिक्षा देते हुए मात्र देवो भव, आचार्य देवो भव है। बेटा तेरे गुरुजी का क्रम तीसरा है। 4 वर्ष तक तू मेरे आश्रम में रहा है। मेरी कितनी भी भूलें तूने देखी होगी। जीव मात्र को भूल करना निर्दोष तो एक परमात्मा है। मैंने कोई भूल की हो उस भूल को तूने याद नहीं रखना। मेरा जो चरित्र आचरण है उसको भी तू अनुकरण करना। मैंने किसी समय क्रोध किया हो, मुझसे कोई पाप हुआ हो तो उसका अनुकरण तू न करना। राम जी ने पिताजी को भूल का अनुकरण किया नहीं। राम जी ने एक पत्नी व्रतधारी है। राम राज्य में प्रजा भी एक पत्नी व्रतधारी है। ये डोंगरे जी महाराज ने अपनी तत्वार्थ रामायण में ये सब किया है। मैं आपको अगले दिन सुनाऊंगा। जय श्री राम।